चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए फिर जल्दी, क्योंकि ये तो है ना। अपरोक्ष ब्रह्म विज्ञानम शाब्दं देशिकपूर्वकम बुद्धि पूर्वकृतं पापं कृष्णं दहति वह्निवत्। अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दं देशिकपूर्वकम संसार कारण ज्ञान तमसश्चंड भास्कर इत्थं तत्त्वविवेक विधाय विधिवन्मनः समाधयः विगलित संस्कृति बंध प्राप्नोति पदं नरो न विचारे। तो द्वितीयम पंचभूत विवेक प्रकरण, प्रथम जो है प्रथम पंचदशी के प्रथम प्रकरण में ये जो है तत्व का विवेचन दिखाया गया। अब ये सब कल पूरा हो गया। आगे द्वितीयम पंचभूत विवेक प्रकरण, पंचभूत विवेक प्रकरण आरंभ कर रहे। पहले इसका रामकृष्ण टीका का मंगलाचरण देखिए। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया। यह रामकृष्ण जी के मंगलाचरण है। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ, भारती तीर्थ मया, सीधे अन्वय कर लेना, मया श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते। मेरे द्वारा श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर को नमस्कार करके पंचभूत विवेक प्रकरण की व्याख्या की जा रही है मेरे द्वारा। देखिए, सदैव सौम्यदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीय। हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, हे प्रिय पुत्र, श्वेत केतु को कह रहे उनके पिता आरुणि उद्दालक। तो हे प्रिय पुत्र, इदम अग्रे, अग्रे मतलब सृष्टि से पहले, सृष्टि प्राग, इदं एकमेवा द्वितीय सदैव, हाँ एकमेवा द्वितीय सदैव, अच्छा सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, मतलब इदम जगत सदैव आसीत एकमेवा द्वितीय। या जो जगत है सृष्टि से पहले सद ब्रह्म रूप ही था। सद ब्रह्म कैसा है? एकमेवा द्वितीय, स्वगत विजाति सजाति और विजाति भेद से रहित। इति श्रुत्या जगत उत्पत्ति पुरा या जगत कारण, इस श्रुति के द्वारा जगत की उत्पत्ति से पहले जो यत जगत कारणम, जो जगत के कारण है, सदरूपम अद्वितीयम ब्रह्म श्रुतम, सदरूप अद्वितीय ब्रह्म श्रुत हुआ है, श्रुतियों में आया है। तस्य अवांग मनस गोचरत्वेन, वह जो ब्रह्म है जो कि सृष्टि से पहले भी है, सदरूप है, अद्वितीय है, वह वाणी और मन के विषय नहीं है। इंद्रिय, किसी भी कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन, अंतः इंद्रिय, किसी के भी विषय नहीं है। इसलिए स्वतः अवगंतुम अशक्यत्वात्, स्वतः जो है उनको नहीं जाना जा सकता, स्वतः उनको नहीं जान सकते। इसलिए स्वरूपत्वेन ऐसे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं, रूप आदि ही नहीं है। यदि ज्ञानेन्द्रिय, कर्म ज्ञानेन्द्रिय और अंतः इंद्रिय के द्वारा कैसे जान पाएंगे? इसलिए स्वतः जो है वह ब्रह्म नहीं जाने जा सकते। इसलिए तत्कार्यत्वेन तदुपाधि भूत से भूत पंचक से, उसी ब्रह्म के कार्य है ये पांच भूत, जो कि उन्हीं के उपाधि रूप हो गए।
इन्हीं उपाधि के माध्यम से ब्रह्म की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही है। शरीर इंद्रिय सब पांचों भूतों से ही बने हुए हैं, इसलिए तद उपाधि भूत, उस ब्रह्म के उपाधि भूत है जो भूत पंचक, जो कि उसी के ही कार्य है, ब्रह्म के ही कार्य है। माया के माध्यम से पांचों भूतों की उत्पत्ति हुई और पांचों भूतों से फिर शरीर आदि बन गए। तो भूत पंचक से विवेक द्वारा, इन्हीं पांचों भूतों का विवेचन के द्वारा, उपाधि अंश को हटा दो तो उपहित ही बचेंगे, उपहित जो शुद्ध ही बचेंगे। इसलिए विवेक के द्वारा तदवबोधनाय, उस आत्मा का अवबोधन कराने के लिए उपोदघातत्वेन भूत पंच विवेकं प्रतिजानीते, विवेक के लिए उपोदघात रूप से, उपोदघात किसे कहते? चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातं विदुर्बुधा, प्रकृत विषय की सिद्धि के लिए जो चिंता है उसको विद्वान लोग उपोदघात शब्द से कहते हैं। तो प्रकृत विषय पांचों भूतों का विवेचन, उस पांचों भूतों के विवेचन के उपोदघात रूप से, भूमिका रूप से पहले पांच भूत के विवेक की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रतिज्ञा यहाँ पे दे रहे हैं प्रतिज्ञा, और साथ में ये तत्वानुसरण रूपी मंगलाचरण भी एक साथ में है। तत्व जो है सद अद्वितीय तत्व का अनुस्मरण, यह भी एक प्रकार का मंगलाचरण है। इसलिए स्वामी विद्यारण्य मुनि जी तत्व का अनुसंधान रूपी मंगलाचरण भी कर रहे हैं, और पांच भूत का विवेचन के द्वारा आत्मा का बोध कराना है, इसलिए उसके उपोदघात रूप से पांचों भूतों के विवेक की प्रतिज्ञा जो है कर रहे। प्रथम श्लोक, सदद्वैतं श्रुतं यत्तत्, सदद्वैतं श्रुतं यत्तत् पंचभूत विवेकतः, पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत, बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविविच्यते, पंचकं प्रविविच्यते। सदद्वैतं श्रुतं यत्तत् पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविचिच्यते। यद सदद्वैतं श्रुतं तत् पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकम प्रविविच्यते। जो सद अद्वैत सुना गया है, जो सद रूप है, अद्वितीय तत्व है, स्वगत सजाति विजाति भेद से रहित है, अविद्यमानम द्वैतम यस्मिन सद ब्रह्मणि तत्सद ब्रह्म अद्वैतम, जिसमें कोई द्वैत नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। तो ऐसा जो सत तत्व है त्रिकालाबाध्य, ऐसा जो श्रुतियों में सुना गया है, तद पंचभूत विवेकतः बोद्धुम शक्यम, पांचों भूतों का विवेचन कर लेंगे तो उस अद्वैत ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसलिए ततो भूत पंचकम प्रविविच्यते, इसलिए इस हेतु से भूत पंचक का प्रकृष्ट रूप से विवेचन किया जाता है। अब यहाँ कौन सा विवेचन? विवेचन तो कई प्रकार का होता है। जैसे हंस नीर क्षीर का विवेचन कर रहे हैं, दूध मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, तो उसका जो है हंस उसको दुग्ध को ले लेगा और ये जो है पानी को हट छोड़ देगा। तो ऐसा विवेचन करना है कि जो है एक होता है पानी में पानी मिला दो, उसका कभी विवेचन हो ही नहीं सकता। पानी मिला दे कोई विवेचन कर सकता है क्या? नहीं। और तीसरा एक विवेचन होता है कि रस्सी में सर्प दिख रहा है, वो सर्प को बाधित जो है अधिष्ठान को जान लो तो बाधित हो जाएगा। तो कौन सा विवेचन यहाँ पे करना है? तो ये जो है जल में जल को मिला दिए तो निकाल, वो तो निकाल ही नहीं पाओगे, ऐसा तो हो नहीं पाए। ऐसे ही मिल जाए तो सजाती होगा तो इस तरह से अलग मालूम ही नहीं पड़ेगा। और अगर दूध में जैसे क्षीर मिला, जल में क्षीर मिला हुआ है, उसके लिए तो हंस लोग विवेचन कर पाएंगे, ऐसा है क्या? अथवा ये ज्ञान से, तो यहाँ बताएंगे कि ज्ञानात्मक है। यहाँ कौन सा विवेचन है? ज्ञानात्मक, पांचों भूतों को बाधित जानना। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है तो जो है सर्प वो मिथ्या कल्पित है, अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित है, वो दिख रहा है वहाँ पे। लेकिन जब विवेचन करेंगे तो आपको रस्सी मिलेगी, सर्प नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे विवेचन का मतलब यह है कि पांचों भूतों को मिथ्या जानना। इसमें सत चिद आनंद अंश को हटा दो तो मिथ्या है, और नाम रूप जो है मिथ्या है, सत के बिना असत हो जाते हैं। इसलिए बाधित रूप से जान लेना है, यही विवेक है। यहाँ पे देख लीजिए, सद अद्वैतम इति, टीका यहाँ कुछ नहीं दिए, आगे देख लीजिए। तत्र तावत आकाश आदि नाम पंचानाम भूतानाम गुणतो भेद ज्ञापन है। तो तत्र सबसे पहले तो
विवेक प्राप्त होने पर सबसे पहले आकाश आदि नाम पंचानाम भूतानाम, आकाश आदि जो 5 भूत है एक ही नहीं है बल्कि 5 में भी भेद है। इसलिए गुणों को लेकर के भेद का ज्ञापन करने के लिए तद्गुणानाः, उन आकाश आदि 5 भूतों के गुणों को सबसे पहले बता रहे हैं। देख लीजिए श्लोक नंबर 2 में, शब्द स्पर्शौ रूप रसौ, शब्द स्पर्शो रूप रसो, गंधो भूत गणाई में गुणाई में, गंधो भूत गुणाई में, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गुणा व्योमादिषु क्रमात्, गुणा व्योमादिषु क्रमात्, शब्द स्पर्शो रूप रसो, गंधो भूत गुणाई में, 1 2 3 4 5 गुणा व्योमादिषु क्रमात्। देख लीजिए, शब्द स्पर्श और रूप रसो, एक हो गया शब्द, दूसरा हो गया स्पर्श, तीसरा है रूप, चतुर्थ है रस, 5वां है गंध। ये भूतों के गुण है। इमे भूत गुणा, इमे पंच भूत गुणा। तो क्या जो है सभी में सभी है अथवा एक एक में एक एक है? तो बताएंगे नहीं, 1 2 3 4 5 गुणा व्योमादिषु क्रमात्। आकाश से आरंभ कर लीजिए, आकाश में कितना गुण है? 1। इसके बाद कौन आया? वायु, वायु में 2 हो गए, तेज में 3, इसके बाद जल में 4 और पृथ्वी में 5 है। इस तरह से क्रमात् व्योमादिषु 1 2 3 4 5 गुणा सन्ति। टीका में देख लीजिए, नन्वेते गुणा किम सर्वेषाम उत एकैकस्य एक गुण। ये जो गुण आप बता रहे हो क्या सभी में सभी गुण है अथवा एक एक में एक गुण है? इति विमर्शयन्, ऐसे इस तरह से विचार करके नो भय थापि, बोले दोनों प्रकार से ही नहीं घटेगा, किंतु प्रकारांतरम अस्ति, किंतु अन्य प्रकार है। इति अभिप्रायणः एकेति, 1 2 3 4 5 गुणा व्योमादिषु क्रमात्। 1 2 3 4 5 ये जो है व्योमादि में क्रम से गुण है। तदेव प्रकारांतरम विशदयति, उसी अन्य प्रकार को यहाँ दिखा रहे। मतलब ये दोनों में नहीं, देखो बताए ना, एक एक में एक एक मान लो, बोले ऐसा भी नहीं है, और सभी में सभी मान लो, ऐसा भी नहीं है, बल्कि अन्य प्रकार ही है। मतलब एक एक बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार अंतर को यहाँ पे दिखा रहे तीसरे श्लोक में, देख लीजिए। प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो, प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो, वायो विशीति शब्दनम, वायो विशीति शब्दनम, अनुष्णाशीत संस्पर्शो, अनुष्णासित संस्पर्शो, वहनौ भुगु भुगु ध्वनिः, वह्नो भुगु भुगु ध्वनिः। प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो, वायो विशीति शब्दनम, अनुष्णासित संस्पर्शो, वह्नो भुगु भुगु ध्वनिः। प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो, आकाश में कौन सा शब्द है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि होना, कहीं जो है पर्वत हो, पर्वत के नीचे जोर से आवाज करो तो वो वापस आएगा। इसी प्रकार गुफा में जो है जोर से आवाज करे तो गुफा वही की वही आवाज वापस आएगी। ये जो प्रतिध्वनि आती है यही वियत का शब्द है। आकाश में यही शब्द है प्रतिध्वनि होना। और वायो विशीति शब्दनम, आकाश में तो एक ही है, केवल शब्द ही है, तो आकाश का क्या गुण हो गया? प्रतिध्वनि रूपी शब्द। वायु में किस प्रकार से शब्द है? वीसी, वीसी, साए साए आवाज होती है ना, जोर से आवाज वायु चलेगी तो वीसी सी सी, ऐसे वीसी, इस तरह से अभिनय करके दिखा दिए। रागा भी इधर उधर थोड़ा अलग भी हो जाएगी, साए साए जो बोलते कहीं कहीं कुछ और बोलेंगे, तो इसलिए अभिनय करके दिखा दिए, वीसी 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 ऐसे आवाज होती है। इस तरह से शब्दनम शब्द होता है। अनुष्णासित संस्पर्शो, और उसी वायु में एक दूसरा भी गुण है। कौन सा? स्पर्श। किस प्रकार का स्पर्श है? अनुष्णासित, न तो उष्ण है न तो शीत है। फिर कहेंगे नहीं ठंडी में तो ठंडा लगता है, ठंडी लगती है वायु, गर्मी में गर्म लगती है। एसी की हवा आएगी तो बहुत ठंडी लगती है, और हीटर से होकर के आए तो बहुत गर्म लगती है। तो आप बताए कि नहीं, वो तो अग्नि से अथवा जल के संपर्क से, जल का संपर्क हुआ तो ठंडा मालूम पड़ेगा, अग्नि के साथ संपर्क होकर के वायु आएगी तो गर्म मालूम पड़ेगी। इसलिए वायु का वो अपना नहीं हो, तो औपाधिक है। वायु का अपना स्पर्श क्या है? अनुष्णाशीत, न तो उष्ण और न ही शीत, ठंडी भी नहीं गर्म भी नहीं।
ये स्पर्श हो गया वायु का। और वाहनी में क्या क्या गुण है? वाहनी में 3 है। क्या क्या? शब्द, स्पर्श, रूप। तो सबसे पहले वाहनव भुगु भुगु ध्वनि। वाहनी में भुक 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 ऐसे आवाज़ निकलती है, तो भुगु भुगु ध्वनि होती है। ये भी अभिनय करके दिखा दी। और थोड़ा इधर उधर आगे पीछे इस तरह का अन्य प्रकार के भी शब्द हो सकता है, एक थोड़ा अभिनय करके दिखा दी। टीका में देख लीजिए, प्रतिध्वनि रीति। आकाशे तत् आकाशे तावत शब्द एवं गुण। आकाश में तो सबसे पहली बात एक ही गुण है, शब्द। सच प्रतिध्वनि रूप, वह जो शब्द है प्रतिध्वनि रूपी शब्द है। वायु शब्द स्पर्श, वायु में क्यों कितने गुण है? 2 गुण है, शब्द और स्पर्श। तत्र वायु शब्दम अनुकारेण दर्शेत। अभी यहाँ पे वायु के शब्द को अनुकरण करके थोड़ा जो है अभिनय करके दिखा रहे। साए साए आवाज़ हो रही है, ऐसे सी सी बी सी बी सी बी सी ऐसे आवाज़ हो रही, तो अभिनय करके अनुकार अभिनय करके दिखा दी। एवं उत्तरत्र, जैसे बोलते हैं उसको कैसे आवाज़ कराता, शेर कैसे आवाज़ करता है, तो एकदम थोड़ा आवाज़ करके दिखा दी। गरज रहा है, जोर से आवाज़ करके बता दी। दूसरे की आवाज़ इसीलिए न करके दिखा देते हैं, ऐसे देखो बोल रहे थे। इसी तरह से यहाँ भी वायु के जो शब्द है उसका अनुकार करके अभिनय करके दिखा दिए। विसीति शब्दनम एवं उत्तरत्र अनुकरण शब्दनम द्रष्टव्यम। इसी तरह से आगे अनुकरण शब्दनम, शब्द करना जैसा शब्द होता है जिसमें वो समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तस्य स्पर्शमा, तस्य कस्य? वायु हो, उस वायु, क्योंकि वायु में 2 गुण है, शब्द तो बता दिए। उसका स्पर्श क्या है? अनुष्णासित संस्पर्श, ये हो गया वायु का। इति वाहनव शब्द स्पर्श रूपाणी इति त्रयो गुणा। वाणी में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण है। ते च क्रमेण विधीयन्ते, वे क्रम से कहे जा रहे। सबसे पहले तो ध्वनि क्या है, शब्द क्या है? तो वाहनव भुगु भुगु ध्वनि, वाणी में भुक भुक ऐसा ध्वनि होती है, अनुकरण करके दिखा दी। और स्पर्श क्या है, रूप क्या है, ये सब चतुर्थ श्लोक में दिखा रहे हैं। उष्ण स्पर्श प्रभारूपं, उष्ण स्पर्श प्रभारूपं, जले बुलुबुलु ध्वनिः, जले बुलुबुलु ध्वनिः, शीत स्पर्श शुक्ल रूपं, शीत स्पर्श शुक्ल रूपं, रसो माधुर्यमीरितं, रसो माधुर्यमीरितं, उष्ण स्पर्श प्रभारूपं, जले बुलुबुलु ध्वनिः, शीत स्पर्श शुक्ल रूपं, रसो माधुर्यमीरितं। उष्ण स्पर्श प्रभारूपम, वाणी में भुगु भुगु ध्वनि हुआ। और स्पर्श कैसा? उष्ण स्पर्श, क्योंकि वाणी में हाथ डालो तो जल जाएगा। तो वाणी में ऐसा नहीं कि कहीं की वाणी ठंडी है, जैसे जल में बताया कि वायु में बताया वायु तो में औपाधिक उष्णता है, वास्तव में अनुष्णाशीत है। अग्नि में भी औपाधिक उष्णता क्यों नहीं मान लेते? तो बताएंगे नहीं, वाणी चाहे कहीं भी हो दुनिया में, वाणी को आप ठंडी नहीं दिखा सकते। इसलिए उष्ण स्पर्श वाणी का अपना ही गुण है। और क्या रूप है? प्रभा रूपम, प्रभा भास्वर शुक्ल, भास्वर शुक्ल रूप है। यानी वाणी के प्रभा में, प्रकाश में, वाणी को तो देख ही लोगे, दूसरी वस्तु भी रखी हो दिखाई पड़ेगी। ये प्रभा रूप हो गया, भास्वर शुक्ल रूप है वाणी में। और जल में कितने गुण है? 4, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रस तक, गंध तो पृथ्वी में आएगा, गंध नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण है जल में। तो पहला जो है शब्द क्या है? भुगु भुगु ध्वनि, भुक भुक भुक, ये नहीं, तो जो ध्वनि हुआ ना, बुलु बुलु आवाज़, जल गिरेगा ना जहाँ से, पत्थर आदि हो तो नीचे बुलबुल बुलबुल ऐसा आवाज़, टप 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 आवाज़ आएगा। तो अभिनय करके दिखा दिए। और जल में क्या स्पर्श है? शीत स्पर्श, शीत स्पर्श है। जल का रूप क्या है? शुक्ल रूपम। जल का रस कैसा है? माधुर्यम, माधुर्यम ईरितम कथितम। जल में माधुर्य रूपी रस कथित हुआ है। टीका में देख लीजिए, उष्ण स्पर्श प्रभा रूपम। जले शब्दादयो रसांता चत्वारो गुणाः। जल में शब्द से लेकर के रस पर्यंत 4 गुण है। तान, तान कान गुणा, उन गुणों को कहते जले बुलु बुलु ध्वनि। जल में बुलु बुलु ध्वनि है, शीत स्पर्श है, शुक्लम रूपम और रसो माधुर्य, मधुर रस है। फिर बोले अगर जल का मधुर रस है फिर शक्कर क्यों मिलाते हैं? उसमें शक्कर क्यों मिलाते हैं? शरबत बनाना है तो शक्कर मिला करके
वो बनाते हैं। जल का अगर मधुर रस है तो शक्कर क्यों मिलाते हैं? तो मधुर है लेकिन बहुत उत्कृष्ट मधु नहीं है ना, मधुर नहीं ना, उस मधुरता में भी अंतर होता है, तारतम्य होता है। गन्ने की मधुरता, गन्ने के रस की मधुरता, अथवा अन्य जैसे आम्र के फल की मधुरता, जल की मधुर, तो माधुर्य इसमें है लेकिन बहुत कम है, इसमें उत्कृष्ट इतना उत्कट नहीं है। इसलिए इसके माधुर्य को जानना हो तो हरी तकी भक्षण करके फिर पानी पियो। हरड़ खा करके पानी पिया जाए तो जल की मधुरता एकदम अभिव्यक्त हो जाएगी, वैसे नहीं अभिव्यक्त होती, इसलिए मधुरता है इसमें। तो रसो माधुर्यमिति। देखिए, भूमौ शब्दादि गंधांता पंच गुणास्तान उदाहरति। अब इसमें भी कई लोग शंका करते हैं कि वो हरी तकी का वो मधुर रस है, किसका रस है? तो नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो बहुत जगह देखा गया है। जैसे आप गुड़ खा करके शरबत पी लीजिए तो शरबत में मधुरता नहीं मालूम पड़ेगी। तो मतलब अगर थोड़ा विजाती खा करके शरबत पी लीजिए तो मधुरता मालूम पड़ेगी। अब सजाती खा के सजाती खाओगे तो उसमें थोड़ा अंतर नहीं मालूम पड़ता। इसी प्रकार यहाँ पे हरी तकी हो गया विजाती, वो खाओ, हरी तकी कभी भी खाओगे उसका स्वाद तो ऐसा को ऐसा रहेगा, किंतु जल में जो है तारतम्य पड़ रहा है। हरी तकी खाने के बाद पियोगे तो मीठा मालूम पड़ रहा है, अन्य जो है सामान्य रूप से पियोगे तो मीठा उतना नहीं मालूम पड़ता है। और गंगा जी का जल तो एकदम मीठा तो मालूम ही पड़ता है, स्पष्ट है। इसलिए वो ये जो है जल का माधुर्य रस ही मानना पड़ेगा। आगे देखिए, भूमौद शब्दादि गंधांता पंच गुणा। भूमि में तो शब्द से लेकर के गंध पर्यंत 5 गुण है। तान उदाहरति, इन 5 गुणों को उदाहरण देते हैं। 5 श्लोक देखिए। भूमौ कटकटा शब्द, भूमौ कटकटा शब्द, काठिन्यं स्पर्शयिष्यते, काठिन्यं स्पर्शयिष्यते, नीलादिकं चित्ररूपं, नीलादिकं चित्ररूपं, मधुराम्लादिको रसः, मधुराम्लादिको रसः। भूमौ कटकटा शब्दः, भूमौ कटकटा शब्दः, काठिन्यं स्पर्शयिष्यति, नीलादिकं चित्ररूपं, मधुराम्लादिको रसः। भूमि में भूमि कठोर होती, पृथ्वी जल आदि की अपेक्षा कठोर है। जैसे पत्थर भी भूमि है, कट कट आवाज आएगा। पत्थर पे कोई मारो कट कट आवाज आए, तो भूमि में कड़कड़ा शब्द है, कठिन। उसका स्पर्श है काठिन्यं स्पर्शयति। भूमि जो है पृथ्वी कठिन होती है। पृथ्वी इसीलिए शरीर में पार्थिव अंश न हो तो जैसे दलदल होता है ऐसे लिच शरीर पूरा मालूम पड़ेगा। इसलिए भूमि पार्थिव अंश ज़्यादा होने से भूमि शरीर जो है कठोर। कोई पहलवान है, उनका शरीर कितना कठोर रहेगा। तो ये काठिन्य स्पर्श है, इससे अभिष्ट है, माना जाता है। और इसमें नीलादिकम चित्र रूपम, नीलादिक जो चित्र रूप है यानी 7 प्रकार के रूप है। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र भेदा। नीलादिक जो चित्र रूप, विचित्र रूप इसमें है। और मधुराम्लादिको रस है। मधुराम्लादि 6 रस, 6 के 6 रस भूमि में मिलेंगे पृथ्वी में। क्या क्या है? मधुराम्ल, कटु कटाय, हाँ, मधुराम्ल लवण कटु कसाय तिक्त। मधुर तो मधुर है, जैसे मधुर शक्कर आदि है। अम्ल हो गया खट्टा, नींबू आदि का। लवण हो गया नमक। कटु, कटु जो है कड़वा जो हो गया, हाँ वो हो गया कटु। नीम का भी कटु। कसाय, कसैला जो है हो गया। कसैला थोड़ा आंवले का जो रहता है, थोड़ा कसैला। तिक्त जो है मिर्ची का। ते मधुराम्लादि को रस, मधुर अम्लादि रस ये पृथ्वी में ही होते हैं। 6 रस होते हैं। भूमौ कड़कड़ा शब्द इत्यादि न, ये तो स्पष्ट है। सुरभीतर गंधौदौ इत्यंतेन उक्तम अर्थम उपसंहरत। सुरभि और इतर गंध, इत्यंतेन उक्तम अर्थम, यहाँ तक के कहे गए अर्थ का उपसंहार कर रहे। इत्यंतेन उक्तम अर्थ, यहाँ तक जो है ऊपर कहे गए अर्थ का उपसंहार करे। 1 से लेकर के 5 तक है ना गुण, वो यहाँ उपसंहार आगे आ रहा है। यहाँ सुरभीतर गंधौ तक हो जाएगा। 6 श्लोक देखिए। सुरभीतर गंधौ दो, सुरभीतर गंधौ दो,
गुणाः सम्यक् विवेचिताः गुणाः सम्यक् विवेचिताः श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम् घ्राणं चेन्द्रियपञ्चकम् सुरवीतगन्धौदो गुणाः सम्यक् विवेचिताः श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रियपञ्चकम्। सुरभि इतर गंधौदो, सुरभि और इतर मतलब असुरभि, ये दो प्रकार के गंध है पृथ्वी में रहते हैं। सुरभि यानी सुगंध, असुरभि यानी दुर्गंध। इसका जो है लक्षण वो दंडी स्वामी करते थे कि जिससे सुख मिले वो सुरभि सुगंध, और जिससे दुख मिले वो दुर्गंध, है ना। क्योंकि हमको जो सुगंध मालूम पड़ रहा है, कीड़ों को उसको जो है कीड़े, हमको जो दुर्गंध मालूम पड़ रहा है, कीड़ों को उससे सुख मिल रहा है, तो इनके लिए तो वही सुगंध हो गया। जो हम दुर्गंध कह रहे हैं, कीट पतंग, कीट जो है ना, उनको अच्छा लगता है, वही खाते हैं। और जो हमें दुर्गंध लग रहा है, उनको सुगंध लगा, और हमें जो सुगंध लग रहा है उनको दुर्गंध, वो वहाँ से भागेंगे। इसलिए जैसे वो मच्छर को भगाने के लिए कुछ वो लगा, मॉस्किटो वाला लगा दिए, हम लोग तो आराम से सो रहे हैं और मच्छर भाग जाएंगे। इसलिए वो सुरभि का उन्होंने अर्थ ये किया कि जो जिससे व्यक्ति को सुख मिले वही सुगंध है प्राणी को, और जिससे दुख मिले वो दुर्गंध हो गया। तो अलग अलग सबके लिए जिससे जो सुख मिल रहा है उसके लिए वह सुगंध हो गया, जिससे दुख मिल रहा है वो दुर्गंध हो गया। सुरभि इतर गंध, इसलिए वहाँ पे गीता में तो भगवान ने कहा दिया पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वह मेरी ही विभूति है, भगवान का भगवत रूप है। भगवान की विभूतियों में पुण्य गंध, जो पृथ्वी में सुगंध है वह मेरी विभूति है। फिर बोले भाई दुर्गंध किसकी विभूति रहेगी? सुगंध जब भगवान की विभूति है तो दुर्गंध किसकी होगी? तो आगे बताए कि नहीं, दुर्गंध जो है वो तो भोक्ता के पाप से जो है सुगंध का ही विवर्त है दुर्गंध। यानी जहाँ जैसे रस्सी में सर्प रस्सी का विवर्त है, रस्सी में कुछ परिवर्तन नहीं हो करके वहाँ सर्प दिख रहा है, ऐसे सुगंध वो तो भगवान का रूप, भगवत रूप है, विभूति है। किंतु भोक्ता में जिसके अंदर पाप है वही सुगंध ही उसे क्या लगेगा? दुर्गंध लगेगा। यानी सुगंध का ही विवर्त है दुर्गंध। ऐसा गीता में पुण्यो गंधा पृथिव्याम च में वो जो श्लोक आया वहाँ पे टीका में इत्यादि में दिखाए, भोक्ता के अदृष्ट विशेष से सुगंध का ही विवर्त हो गया दुर्गंध, बाकी सुगंध ही है पृथ्वी में, दुर्गंध नहीं, ऐसा बताए वहाँ पे। तो सुरभीतर गंधो दो, ये दो गंध, इस तरह से 5 गुण हो गए पृथ्वी में। तो गुणा सम्यक विवेचिता, इस तरह से गुणों का सम्यक विवेचन कर लिया गया, गुणों के माध्यम से 5 भूत अलग अलग है ये दिखा दिया गया। अब इसके बाद 5 भूतों से अलग अलग इंद्रियां उत्पन्न होती है। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा घ्राणम च इंद्रिय पंचकम। श्रोत्र जो है किससे बनेगा? आकाश के सात्विक अंश से, त्वक वायु के सात्विक अंश से, चक्षु जो है तेज के सात्विक अंश से, अग्नि के सात्विक अंश से, जिह्वा जल के सात्विक अंश से, और घ्राण इंद्रिय जो है पृथ्वी के सात्विक अंश से। ये 5 इंद्रिय है, इंद्रिय पंचकम। टीका में गुणायति एवं गुण तो भेदम अभिधाय, गुणों को लेकर के भेद का कथन करके कार्य तो भेद ज्ञापनाय, कार्य को लेकर के भेद दिखाने के लिए तत्कार्याणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावदाह श्रोत्रमिति। इन जो भूतों के कार्य जो ज्ञान इंद्रिया है उनको सबसे पहले दिखा रहे, श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा घ्राणम चेन्द्रिय पंचकम। इसको दिखा दिए, श्रोत्रम त्वक चक्षुषी, त्वक चक्षुषी, चक्षुषी में दीर्घ कैसे कर दिए? चक्षुषी, 2 वचन हो गया ना, त्वक चक्षुषी, त्वक चक्षुषी 2 वचन हो गया, 2 है ना, साथ में दे दी। और जिह्वा घ्राणम च इंद्रिय पंचकम। टीका में आगे देखिए, तेषां स्थानानि व्यापारांश दर्शयति। इन 5 जो ज्ञान इंद्रिया दिखाए, इनका स्थान गोलक क्या है? इंद्रिय अलग है जहाँ रह करके काम करेंगी, जैसे कोई आदमी ऑफिस में जाके काम करेगा, वहाँ पे कोई जो है दुकानदार है अपनी दुकान में जा करके कार्य करता है, ऐसे ही इंद्रिया भी अपने जो है गोलक में जा करके कार्य करती है। तो उनका स्थान और व्यापार क्या क्या है, ये सब श्लोक नंबर 7 में दिखा रहे हैं। कर्णादि गोलकस्थं तच्च, कर्णादि गोलकस्थं तच्च
शब्दादिग्राहकं क्रमात् सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् प्रायो धावेद् बहिर्मुखम् कर्णादिगोलकस्थं तत् शब्दादिग्राहकं क्रमात् सूक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् प्रायो धावेद् बहिर्मुखम्। कर्णादि गोलकस्थम तक, कर्ण आदि जो गोलक है उन गोलकों में ये पांचों ज्ञान इंद्रिया अलग अलग गोलक में स्थित है। कर्ण में रह गई श्रोत्र इंद्री, इसी प्रकार जो त्वक इंद्री कहाँ रहेगी? त्वचा चर्म में, चर्म में रहेगी। चक्षु इंद्री का चक्षुए गोलक है। जीवा इंद्री जो है जीवा वहाँ रहेगी। घ्राण इंद्री जो है नासिका में रहती है। तीन जो है गोलकों में स्थित है। कर्णादि गोलकेषु तिष्ठति इति कर्णादि गोलकस्थम इंद्रियम। और शब्दादि ग्राहकम, इनका व्यापार क्या है? श्रोत्र इंद्री शब्द को ग्रहण करेगा। इसके बाद त्वग इंद्री स्पर्श को ग्रहण करेगी, चक्षुर इंद्री रूप को ग्रहण करेगी, जीवा इंद्री रस को, घ्राण इंद्री गंध को ग्रहण करेगी। इस तरह से शब्दादि का ग्रहण कराने वाली इंद्रिया, इनका व्यापार है शब्दादि को ग्रहण करना क्रम से। तो क्रम से ले लेना वही। अब इंद्रिया जो है प्रत्यक्ष है क्या? तो बताते नहीं, इंद्री अतीन्द्रिय है। किसी को देख करके नहीं बोल सकते कि इसकी इंद्री, इसके चक्षु इंद्री ठीक है, तो ये सब नहीं, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। कार्य के द्वारा अनुमान, किसी को रूप का ज्ञान हो रहा है यानी इंद्री है। जैसे मुझे ही रूप का ज्ञान हो रहा है तो इंद्री है, ऐसा मालूम पड़ेगा। तो रूप का ज्ञान होने से इंद्री का अनुमान होगा, कि बिना जो है चक्षुर इंद्री के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार रस का ज्ञान होगा तभी जो है रसना इंद्री का अनुमान। अलग अलग मतलब अलग अलग विषयों का ज्ञान होने से उस कार्य को, जो विषय ज्ञान रूपी कार्य को देख करके इंद्रियों का अनुमान होता है। इसलिए कार्यानुमेय, अत्यंत सूक्ष्म होने से कार्य से अनुमेय है। और इंद्रियों का स्वभाव क्या है? तत्प्रायो धावेद बहिर्मुखम, बहिर्मुख है। प्रायोधा बहिर्मुख होकर के दौड़ती रहती, बाहर घूमती रहती। प्रायः बहिर्मुखम तद धावेद, तद इंद्रियम प्राय करके वो बहिर्मुख होकर के बाहर ही घूमते रहते, विषयों में ही घूमते हैं। टीका में देखिए, कर्णादि थी, कर्णादि गोलक में स्थित है, स्थान बता दी। व्यापार क्या है? तो इसे इंद्रिय सद्भावे किम प्रमाणम, इंद्रिय के होने में क्या प्रमाण है? इत्याकांक्षायाम कार्यलिंग का अनुमानम, कार्यलिंग का अनुमान। कार्य हो रहा है तो मानना पड़ेगा, यानी रस का ज्ञान हो रहा है तो रसना इंद्रिय है, रूप का ज्ञान हो रहा है तो चक्षुर इंद्रिय है। कार्य के द्वारा इंद्रिय का अनुमान होगा, गोलक से नहीं। गोलक से कई व्यक्ति अंधे रहते हैं, ऐसे खड़े बैठे हैं, ऐसा लगे बहुत अच्छा बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं मुझे, तो बाद में मालूम पड़ता है कि उनको तो दूसरा कोई उठा के ले जा रहा है। तो इस तरह से वो देख करके नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि इंद्रिय अतीन्द्रिय है। ओ इसलिए अत्यंत सूक्ष्म होने से कार्य के माध्यम से, कार्यलिंग का अनुमान से इंद्रिय का ज्ञान होता है। इतिहास सौक्ष्म्य आदिति। अनुमान क्या है? देखिए अनुमान दिखा रहे हैं। तच्च, तच्च मतलब अनुमानम, तद अनुमानम च किम अस्ति? रूपोपलब्धि ही करणजन्या क्रियात्वात् छिदी क्रियावत्। रूप की उपलब्धि यानी ज्ञान, जो हमें रूप का ज्ञान हो रहा है वह रूप का ज्ञान करण यानी इंद्रिय से जन्य है। क्यों? क्योंकि क्रिया है, उपलब्धि रूपी क्रिया। यत्र यत्र क्रियात्वम तत्र तत्र करणजन्यत्वम। जैसे छिदी क्रिया, छेदन क्रिया, लकड़ी काटना। लकड़ी काटने के लिए बिना कुठार के नहीं छेदन नहीं हो सकता, किसी औजार के करण के जन्य नहीं होता। यत्र यत्र क्रियात्वम तत्र तत्र करणजन्यत्वम। छेदन क्रिया में क्रियात्व है, वह करण से जन्य है। रूप की उपलब्धि भी एक ज्ञान रूपी क्रिया है, उस क्रिया के प्रति कोई न कोई करण मानना पड़ेगा। वह करण है चक्षुरेंद्रिय, जिसको चक्षुरेंद्रिय कहा जाता है। कोई दूसरा नाम दे दे तो भी तो काम तो वही है, नाम में ही अंतर रहेगा, इसलिए चक्षुरेंद्रिय शास्त्र में प्रसिद्ध है। सौक्ष्म्यात अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब अपंचीकृत पंचभूत कार्यत्वेन दुर्लक्षत्वात्। अपंचीकृत पांच भूतों का कार्य होने से अत्यंत दुर्लक्ष्य है, इनका लक्षण लक्षित नहीं किया जा सकता, दुर्लक्ष्य है।
ये दो लक्षण। एतेषां स्वभावमाह, इनका स्वभाव क्या है? प्राय धावित बहिर्मुखम, प्राय करके बहिर्मुख होकर के दौड़ती रहती। इसमें क्या प्रमाण है? परांची खानी व्यतिरिक्त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् अक्षदावृत्य चक्षुरमृतत्वम् इच्छन्। स्वयंभू परमात्मा खानी परांची कृत्वा व्यतिरिक्त, स्वयंभू यानी परमात्मा, खानी इंद्रियाणी, खानी करते इंद्रियाणी, परमात्मा ने इंद्रियों को परांची बहिर्मुखानी कृत्वा व्यतिरिक्त, बहिर्मुख बना करके उनकी हिंसा कर दी, इसलिए वो बाहरी विषयों में घूमती रहती है, आत्म सुख से सदा वंचित रहती है। इंद्रियों के द्वारा आत्म सुख कभी नहीं होता, इसलिए वो विषयों की तरफ ही दौड़ती रहती है। इति श्रुतेरित्यर्थ, ऐसी श्रुति प्रमाण है। इस तरह से यहाँ पे दिखा दिए, गुणों को लेकर के भेद दिखाए। जो ये गुण है वे अलग अलग गुण दिखाए। ये सूक्ष्म के गुण है कि स्थूल के गुण है? सूक्ष्म के कहोगे तो सूक्ष्म भूत का तो ज्ञान शास्त्र से होता है, तो प्रत्यक्ष तो हमें नहीं हो पाएगा तब तो, क्योंकि सूक्ष्म भूत का तो प्रत्यक्ष है ही नहीं। यानी जो सूक्ष्म है, तन्मात्रा है, उसका प्रत्यक्ष नहीं है। उनका ये गुण नहीं, बल्कि हमें ये जो बता रहे स्थूल का, क्योंकि हमें अनुभव होता है ना, शब्द स्पर्श से अनुभव, अभिनय करके भी दिखा दी। स्थूल भूतों का गुण के माध्यम से भेद दिखा दिया। और ये सूक्ष्म भूत ही स्थूल के में रूप में आए हैं, इसलिए जो है वह वहाँ भी अंतर है, वो भी भेद है। इसलिए यहाँ सूक्ष्म भूत में भी जा करके दिखा दी कि उनका कार्य है इंद्रिया, इंद्रियों का जो कार्य दिखा दी, कार्यानुमेय होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, ये सब दिखा दी। प्राय शब्देन सूचितम क्वचित करणानाम आंतर विषय ग्राहकत्वम दर्शयति। प्रायो धावेत बहिर्मुखम, प्राय करके इंद्रिया बाहर ही घूमती रहती है। तो प्राय क्यों कहे? हमेशा बोल तो हमेशा कहना चाहिए, बोले नहीं, प्राय मतलब कभी कभी अंदर भी अंतर्मुख होती है। तो प्राय शब्द से सूचित हो गया करणानाम आंतर विषय ग्राहकत्व, इंद्रिया जो है आंतर विषय को ग्रहण कराती है। इसलिए करणानाम आंतर विषय ग्राहकत्व किसके द्वारा सूचित हुआ है? प्राय शब्द के द्वारा। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 8वां और 9 साथ में दे रहे। कदाचित पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द आंतरः प्राणवायो जाठराग्नौ जलपानिन्न भक्षणे व्यज्यन्ते ह्यान्तराः स्पर्शा मीलने चान्तरं तमः उद्गारे रसगन्धौ चेत् त्यक्षाणामान्तरग्रह कदाचित् पीते कर्णे श्रूयते शब्दान्तर प्राणवायो जाठराग्नो जलपानेन्न भक्षणे व्यज्यन्ते ह्यान्तरः स्पर्शा मलिने चान्तरं तमः उद्गारे रसगन्धौ चेत् तीक्ष्णामान्तरग्रह। मलिने मिलने है। कदाचित पीते करने, कदाचित जो है अगर जो है कान को पीत कर ले, मतलब ऐसे अंगुली से दबा दी, अंगुली से कान को दबा करके एकदम ध्यान समाहित होकर के जरा बैठ जाइए, तो फिर अंदर जो है अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अंदर जो है भोजन का पाचन हो रहा है, रक्त संचार हो रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा आवाज़ आते रहता है। और कई लोग ध्यान लगाते हैं, ओंकार ध्वनि का अनुभव करते हैं। ये सब जो है कदाचित पीते करने, कदाचित जो है कर्ण को अपिधान करने पर, कान को बंद करने पर आंतर शब्द श्रूयते, आंतर शब्द भी सुनाई पड़ता है। इसलिए इंद्रिया केवल बहिर्मुख ही है ऐसी बात नहीं, कभी कभी अंतर्मुख भी होती है। कहाँ कहाँ का कौन कौन सा शब्द सुनाई पड़ता है? प्राणवायु, प्राणवायु में प्राणवायु चल रही उसके शब्द सुनाई पड़ता है। हवाई चल रही आवाज़ आते हैं ना अंदर, ऐसे बंद करोगे तो सौ अंदर आवाज़ आ रही। जाठराग्न, जाठराग्नि, जाठरानल में वो जो है भोजन का पाचन हो रहा है जाठराग्नि से, वो भी आवाज़ आती है अंदर से। जल पानी, पानी पिए तो पानी अंदर जा रहा है, और एकदम कान से बंद, कान बंद किए हो तो वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी अंदर। अन्न भक्षण है,
अन्न भक्षण करते हैं, कोई जोर जोर से भक्षण करता है, दूसरे को भी सुनाई पड़ता है, तो हमको तो सुनाई पड़ेगा ही, समाहित रहेंगे तो ये ऐसा होने पर व्यज्यन्ते यंतरा स्पर्शा, देखो यहाँ दे दिए प्राणवायु का शब्द, जाठराग्नि का, अग्नि में भी, अग्नि में वायु का शब्द, देखो श्रूयते आंतरम, शब्द आंतर, अंतर का शब्द, तो प्राणवायु में वहाँ शब्द दिखाई पड़ा, जाठराग्नि में, जलपान में भी शब्द, अन्न भक्षण करने पर शब्द हुआ। तो इन पांचों का ना, जल का, अग्नि का, प्राण का, प्राणवायु का शब्द, इन सभी का जो है शब्द सुनाई पड़ता है। व्यज्यन्ते यांतरा स्पर्शा मीलने चांतरम तमः, और अंदर जो है ठंडा पानी पियोगे ठंडा लगेगा, गर्म पानी पियोगे तो गर्म लगेगा। भीतर के जो है स्पर्श का भी की अभिव्यक्ति होती है स्पर्श इंद्री से। और मीलने चांतरम तमः, आँख को बंद कर के बैठो तो अंदर ही अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, ये भी जो है कृष्ण रूप, अंतरतम, भीतर का तम दिख रहा है। उद्गारे, उद्गारे ने डकार आदि हो गया तो अंदर का रस मालूम पड़ता है, गंध मालूम पड़, रस गंध हो, अंदर भोजन है ना, डकार किए तो उसका रस और गंध दोनों मालूम पड़ेगा। इति अक्षाणाम आंतर ग्रह, इस तरह से इंद्रियों का ये अंतर भीतर ग्रह, भीतर के विषयों का भी ग्रह हो रहा है। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये